हाय एवरीवन, 2020 में इंडियन इकोनॉमी भले ही बहुत अच्छी नहीं रही हो, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो स्टॉक मार्केट में वन बाय वन एक एक करके नए आईपीओ आ रहे हैं। रिसेंटली आपने हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का बहुत अच्छा लिस्टिंग देखा, साथ ही साथ आपने रूट्स मोबाइल का भी दमदार लिस्टिंग को देखा और अभी कैम्स और कैमकन स्पेशलिटी केमिकल्स के भी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और बहुत अच्छी लिस्टिंग बताई जा रही है। इन्हीं सब आईपीओ के बीच में एक और आईपीओ आ रहा है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का फिनेंशियल्स एंड अदर वैल्यूएशंस क्या है और अपने रिव्यू के आधार पे मैं ये बताऊंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या नहीं। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफीब कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। करेंटली आईपीओ का यूफोरिया मार्केट में बना हुआ है और अगर आप भी किसी भी आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। आप अगर फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके फ्री डीमेट लिंक को क्लिक कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और विदिन 24 आवर एक अपने लिए नया ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मझगांव डॉक आईपीओ के वैल्यूएशंस और फिनेंशियल्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं इसके बेसिक डिटेल्स जो हैं वो आपसे शेयर करूंगा। ये आईपीओ 29 सितंबर 2020 को ओपन हो रहा है और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 1 अक्टूबर 2020 को होगी, यानी आपके पास 3 डेज होंगे। आप अपने ब्रोकर से कम्युनिकेट करके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का इशू प्राइस जो है वो 135 टू 145 है। आप जानते हैं कि इशू प्राइस का एक सर्टेन प्राइस बैंड होता है और अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं इस आईपीओ में तो मेक श्योर कि आप हायर प्राइस पे ही बिडिंग करें, तो आपकी प्रोबेबिलिटी अलॉट होने की ज़्यादा होगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि इस आईपीओ के थ्रू 444 करोड़ रुपीस फंड्स रेज किए जा रहे हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू जो है, इस कंपनी का फेस वैल्यू वो 10 रुपीज़ का है और ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों मेन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आईपीओ आता है तो एक सर्टेन लॉट साइज डिक्लेयर किया जाता है, तो एक लॉट में 103 शेयर्स हैं और आप एज ए रिटेलर जानते भी होंगे कि आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 14-15,000 के आसपास होता है और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपीस तक की वैल्यू के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अराउंड 12-13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए रिटेलर्स। अब इस कंपनी के कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी 1934 में बनी थी और ये कंपनी कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से ऑन करती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ये कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है। तो बेसिकली ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर करती है वॉरशिप एंड सबमरीन्स का, जो कि इंडियन नेवीज और कोस्ट गार्ड यूज करते हैं। इसका मतलब इस कंपनी के जो कस्टमर हुए, इस कंपनी के जो क्लाइंट हुए, वो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड हैं। मोस्टली इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑर्डर्स मिलते हैं और आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का इस बिजनेस में मोनोपोली है। कुछ फर्दर डिटेल आपसे शेयर करता हूं। इस कंपनी को 2006 में मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया था और इस कंपनी के पास मुंबई में, जहां ये कंपनी बेस्ड है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है और इसके बिजनेस के लिए वो काफ़ी कन्वीनियंट जगह भी है, क्योंकि वहाँ से वेंडर एंड कस्टमर
काफ़ी अच्छी तरीके से इससे कनेक्टेड है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में फर्दर बात करने से पहले मैं एक डिटेल आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस आईपीओ के जरिए जो फंड्स रेज किए जा रहे हैं वो बेसिकली वो फंड्स कंपनी के पास नहीं जाएंगे, वो बेसिकली वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो यहाँ आपको एक अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि ये फंड्स बेसिकली कहाँ जाने वाले हैं। वैसे इस कंपनी के पास इनफ कैश है जो ये कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है। फिनेंशियल्स के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जहां इस कंपनी का रेवेन्यू 2017 फाइनेंशियल ईयर में 27% का था, वो थोड़ा सा घट करके 2019 एंड 20 में कम हो गया है। 2019 में ये 3.2% रहा है और लेकिन 2020 में ये थोड़ा रिकवर होकर के 7.9% का रहा है। यानी अगर आप लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे तो ये एनुअलाइज रेट जो रहा है वो 9% का रहा है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्टेबल होने की फीलिंग जरूर देता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट्स इन 3 सालों में 2017 से लेकर 2020 में अराउंड 6% नीचे आया है, लेकिन इसका डिफरेंट रीज़न ये दिया जा रहा है कि ये कंपनी बहुत सारा बिजनेस आउटसोर्स कर रही है, जिसके कारण इसका प्रॉफिट्स मार्जिन जो है वो थोड़ा कम होकर के आया है। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करते हुए मैं इस आईपीओ के फिनेंशियल से ज़्यादा इसके वैल्यूएशंस को फोकस करने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। अब मैं बात करता हूं कि आखिर वैसी क्या बात है इसके वैल्यूएशंस में जो इसको अट्रैक्टिव बना रहा है। इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं इस कंपनी के पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करूंगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 7.8 का है और वहीं इस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो 10.91 का है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी और पी अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब है ये एक अट्रैक्टिव बाइंग भी हो सकता है। तो पी के साथ साथ अब मैं प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करना चाहूँगा। इसका जो पीबी रेशियो है वो 0.95 का है, जबकि जो इंडस्ट्री का पीबी रेशियो जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो 1.52 का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.95 का होना ये बता रहा है कि अपना जो एसेट वैल्यू है उससे सस्ते में ये स्टॉक अवेलेबल है। तो मैं इसके अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को देखते हुए एटलीस्ट 1 लॉट के लिए जाना जरूर प्रेफर करूंगा। इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो अराउंड 15% का है, जो आपको काफी कंफर्टेबल फीलिंग दे सकता है। अब मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हुए आप उस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होना देखना चाहते हैं। यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी बड़ी प्रॉफिट्स नहीं कर रही है, लेकिन अगर इस कंपनी को वैल्यूएशंस के आधार पे आप कंसिडर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव बाइंग है। तो मैं इस आईपीओ में एटलीस्ट 1 लॉट के लिए तो जरूर जाना चाहूँगा, और अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर होना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट में जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।